2021 में दवा मिलेगी। कोरोना का होगा द एंड। नए साल में होगा कोरोना का खेल खल्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। खबर यह कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर ड्राई रन आज देश भर के कई राज्यों में किया गया। बिहार के भी 3 जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका का ड्राई रन किया गया, जिसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। देश के सभी राज्यों में शनिवार को कुछ चुनिंदा शहरों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित किया गया। इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे देश में अंजाम दिया जाना है। हालांकि ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की गई। इसके जरिए ये टेस्ट किया गया कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान तैयार किया है वो असल में कितना मुफीद है। बिहार के 3 जिलों पटना, पश्चिम चंपारण और जमुई में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। हालांकि वैक्सीन के ड्राई रन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कर दिया कि पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइनर्स को फ्री की वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो सर। बिहार में टीकाकरण के ड्राई रन की शुरुआत पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल से हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इसे देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका मिलेगा, तो वहीं वैक्सीनेशन के लिए संबंधित लोगों को SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी उनके साथ मौजूद थे। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डेटाबेस तैयार हो चुका है। उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, SMS भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। क्योंकि डेली का प्लान बनेगा, हर दिन कितने लोगों को टीका देना है, किसको देना है, हर दिन का प्लान बनेगा। हम लोगों ने विशेष रूप से एक पश्चिम चंपारण को सिलेक्ट किया और एक जमुई, साउथ बिहार, एक नॉर्थ बिहार और पटना के 3 सेशन साइट्स हैं। इसका मुख्य पर्पस यह है कि हम लोग अपनी तैयारी को क्रॉस चेक कर रहे हैं। ड्राई रन में शामिल महिला कर्मी भी काफी खुश नजर आईं। उनका कहना है कि इससे लोगों में बेहतर संदेश तो जाएगा ही, समाज से कोरोना का भय भी खत्म होगा। हम जाएंगे गांव समाज में देंगे कि सब कोरोना से सब कोई मुक्त हो जाएगा। हम भी लिए सबसे पहला हम लोग के हुआ और कोरोना अब कोई डर भय नहीं रहेगा। इंजेक्शन पड़ जाएगा तो हम अपना पूरे समाज में घूमेंगे, कहीं भी आएंगे, कहीं जाएंगे, कोई डर नहीं है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन WHO की देखरेख में हुआ। इस अभियान से जुड़े डॉक्टरों ने दावा किया कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता आम लोगों तक होगी। ये बहुत बेहतर ढंग से आज हम लोगों ने रिहर्सल किया है, जिसको ड्राई रन बोलते हैं। ये ड्राई रन विदाउट वैक्सीन किया गया है, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है और वैक्सीन जैसे ही आएगा हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हम लोग उसको अंजाम देंगे। ये तस्वीर देखिए, तमाम जो डॉक्टर हैं शास्त्री नगर स्वास्थ्य केंद्र के सभी क्षेत्र में पड़ता है और चूंकि ये फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को ही रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज़्यादातर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ आज मॉक ड्रिल जो है वो किया गया है और जो लोग लाभान्वित हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसा रहा आज मॉक ड्रिल, कैसा रहा? बहुत अच्छा था मॉक ड्रिल। कोई मन में भय वगैरह संकोच वगैरह आप लोगों को तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था। ड्राई रन के बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स इसका रिव्यू करेगी। रिव्यू के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। केंद्रीय स्तर पर ड्राई रन की फाइंडिंग्स का फिर से रिव्यू किया जाएगा
और आखिर में प्लान में बदलाव की यदि जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा। जाहिर है, कोरोना वैक्सीन के आने के इंतजार के बीच ड्राई रन ने लोगों को बड़ी राहत दी है, उम्मीदें बढ़ा दी हैं और उत्साहित भी कर दिया है कि सब कुछ सामान्य रहने पर कोरोना संक्रमण का टीका जल्द ही मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के अलावा बिहार के 2 अन्य जिलों की भी अगर हम बात करें तो वहां भी टीकाकरण अभियान का ड्राई रन किया गया। पश्चिम चंपारण और जमुई में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए थे। जमुई में भी 3 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया गया। इन केंद्रों पर 3 अलग-अलग कमरे बनाए गए थे, जिसमें एक कमरे में वेटिंग रूम, जबकि दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम था। जमुई के +2 हाई स्कूल में ड्राई रन के दौरान काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है और ये इस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है ताकि जब वैक्सीनेशन जब शुरू होगा, जब कोविड का टीका आ जाएगा और लोगों को देना शुरू होगा, तो इस प्रोसेस से जो पूरा प्रोसेस है उसकी ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जैसा कि देख रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं वो उनको वैक्सीन दे रहे हैं। बाद में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो होगा रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो लोग आएंगे यहाँ पर वैक्सीन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी यहाँ पर जो मॉक ड्रिल हो रहा है तो उसमें जो कोरोना वायरल फर्स्ट लाइन अप वायरल मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको अभी दिया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अवलोकन रूम है, यहाँ पर जो लोग भी जिनको वैक्सीन पड़ जाएगा, वैक्सीन के बाद उन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जैसा कि आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही गई है, ताकि अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता है तो जो यहाँ पर मेडिकल स्टाफ होंगे वो उन्हें देखेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है। तो वहीं पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर शुरुआत से ही सिविल सर्जन वैक्सीनेशन के ड्राई रन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। यहाँ भी वेटिंग रूम के साथ साथ वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए थे। बेतिया के उत्तरवारी पोखरा स्थित अर्बन पीएचसी में सबसे पहले ड्राई रन किया गया। ऑब्जर्वेशन रूम और वेटिंग रूम के अलावा जो वैक्सीनेशन रूम है वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। खुद सिविल सर्जन यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी देखरेख में इस ड्राई रन को किया जा रहा है। किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, हम लोग जो है एक्चुअल में जिस तरह से हम लोग वैक्सीनेशन देंगे कोविड के टाइम में, ठीक उसी का हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छा। अब व्यवस्था कंप्लीट उसी तरह रहेगी। 3 रूम रहेगा, गेट पे जो है सैनिटाइजेशन किया जाएगा, थर्मल चेकिंग किया जाएगा, उसका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं है। इन्हें जो है पेशेंट को वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा। देख सकते हैं कि आप एक ड्राई रन के तहत इन्हें वैक्सीनेशन रूम में लाया गया है और वैक्सीनेशन रूम में इनको वैक्सीन का जो है वो लगाया जाएगा और यहाँ पे भी इनकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी और इसके बाद इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद इनको ऑब्जर्वेशन के रूप में भी आधे घंटे के आसपास इनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई रन जो है वो पूरी तरह से एक पूर्वाभ्यास है कि किस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चलने वाला है उसको किस तरह से सफल बनाया जाएगा और वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। तो इस तरह से बिहार में कोरोना के फ्री वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफल तरीके से संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने का बस इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द संक्रमण को मात देने कोरोना का टीका आने ही वाला है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। बिहार के बाद बात झारखंड की। झारखंड में भी 6 जिलों में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। रांची में 3 केंद्रों में टीकाकरण अभियान का ड्राई रन जिला प्रशासन और WHO की निगरानी में किया गया। डेमो के बाद अब ड्राई रन की समीक्षा की जाएगी और फिर टीका आने के बाद इसका सफल परीक्षण किया जाएगा। झारखंड के 6 जिलों रांची, पलामू, पाकुड़,
पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा में ड्राई रन पूरा कर लिया गया। ड्राई रन की तैयारियों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर, रांची के सिविल सर्जन के साथ ही डीसी भी निगरानी करते दिखे। रांची में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सदर अस्पताल रांची, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और पंचायत भवन बड़कटोली रातू में भी मॉक ड्रिल किया गया। डेमो में लाभुक को रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन और फिर तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की सभी सुविधाओं का डेमो किया गया। डेमो के बाद ड्राई रन की समीक्षा की जाएगी ताकि जो भी कमियां हों उसे दूर किया जाए। पूरा एक्टिविटी हम लोग मॉनिटर करके देखे हैं कि ठीक है, हमारा तैयारी क्या लेवल में है। हमारा स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट हम लोग फॉलो करके उसमें देखे हैं कि क्या तैयारी है और क्या किसमें हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो उसी में हम लोग को किस व्यक्ति को, किस टीम मेंबर को और ट्रेनिंग देना होगा, तो हम लोग उसी में फोकस करके हम लोग आज मीटिंग होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसे। फिर में ड्राई रन हो रहा है, कैसे लगना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसी का समीक्षा लिया। उसी में देखा कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, हमारे सिस्टम में अभी क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे और सुदृढ़ बना के उसको और अच्छे से किया जा सकता है। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में 23 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। इसमें वो सभी स्टेज पूरे किए गए जिसमें वैक्सीन दी जाएगी। वहीं किसी भी आपात स्थिति में तैयारियों को भी परखा गया। पलामू में भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर एमएमसीएच और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। एमएमसीएच में नर्सिंग स्टाफ पर टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। तो पाकुड़ सदर अस्पताल और डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का रिहर्सल किया गया। यहां 25 स्वास्थ्य कर्मियों को ड्राई रन में शामिल किया गया। सिमडेगा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। सदर अस्पताल में डीसी की मौजूदगी में ड्राई रन किया गया। यहां सबसे पहले अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को मॉक ड्रिल से गुजरना पड़ा। दरअसल टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण ही मकसद है। टीकाकरण अभियान की तर्ज पर यह ड्राई रन किया गया। टीके के भंडारण, ढुलाई के इंतजाम की मॉनिटरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, टीका में लगने वाले समय की जांच की गई। टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों का इससे पता चलेगा। सभी जिलों में 25-25 लोगों पर यह ट्रायल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ड्राई रन क्यों है जरूरी। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ड्राई रन जरूरी क्यों है। ड्राई रन का मतलब पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल होता है। खामियों को दूर करने का ये बेस्ट तरीका होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो प्रक्रिया के दौरान अड़चनों को परखा जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। किसी भी समस्या को सुलझाने में इससे मदद मिलती है। 96,000 वैक्सीनेटर प्रशिक्षित किए गए हैं। तो भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। देश भर के 119 जिलों में 260 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिसके तहत हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया, डाटा संकलन और कोविड ऐप पर अपलोडिंग का काम भी साथ साथ किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और पटना की तस्वीरें देख रहे हैं। तो 5 तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किस गति से आगे बढ़ा और इस दरमियान किस तरह की तस्वीरें सामने आई।
तो चलिए, ये तो बात हुई कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली अहम खबर की। आपको बताएं कि बिहार में जमीन के लिए जंग नहीं होगी, क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर के काम में सीओ और राजस्व कर्मी नहीं लगाए जाएंगे। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमीन संबंधी मामलों का समय से निष्पादन करें। म्यूटेशन, जमाबंदी, लगान वसूली जैसे काम में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने अंचल कार्यालय का जायजा लिया और कर्मचारियों से इस नए आदेश के बारे में बात की। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने नए साल में एक आदेश निकाला है, जिसके हिसाब से राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उन्हें किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसके पीछे मकसद साफ है कि सरकार चाहती है कि जो जमीन से जुड़े विवाद है उसका जल्द से जल्द समाधान हो और जो इसमें रुके हुए कार्य है उसमें भी तेजी लाई जाए। और इसी को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जमीन से संबंधित जो भी कार्य है उसका जल्द से जल्द निष्पादन हो। इस वक्त हम एक अंचल कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे अधिकारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी आ गई है, क्योंकि अभी भी बिहार में जमीन विवाद सबसे ज्यादा है, जिसका निष्पादन जल्द से जल्द करने के लिए बिहार सरकार ने आदेश निर्गत किया है। और इस वक्त हम आपको अंचल कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं लगातार काम में लगे हुए हैं और लगातार फाइलों को निपटाया जा रहा है। एक अंचल कार्यालय में 4 थाने पड़ते हैं, जिसमें अगर उस थाने में कोई भी जमीन से जुड़ा विवाद आता है तो अंचल जो कार्यालय के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उसे तुरंत निष्पादित करते हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लगातार कार्य चल रहा है और जमीन से जुड़े हुए जो भी विवाद होते हैं यहीं के कर्मचारी और अधिकारी उसका निष्पादन करते हैं। और जाहिर सी बात है, बिहार में जमीन से जुड़े हुए विवाद काफी होते हैं और इसका निष्पादन जल्द से जल्द कैसे हो, इसके लिए अधिकारियों को रहना भी जरूरी होता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो राजस्व के कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें किसी और विभाग में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से काम बाधित होता है। तो ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए दीपक कुमार ने किया। और इस वक्त हम डॉक्टर मुकुल कुमार झा हैं जो अंचल अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जो नया आदेश निकला उसके हिसाब से आप लोगों को कितनी राहत, अब काम में कितना आसानी हो गया है? सर, नया आदेश निकला है, जानकारी हुई है, लेकिन हम लोग पूर्ववत काम करते चले आ रहे हैं। सरकार के हर आदेश का पालन पहले भी और आज भी तत्परता से कर रहे हैं। और आप जब थाने में जाते हो तो किस तरह का मामला अभी ज्यादा आ रहा है? आज अभी जस्ट हम थाना पर से आए हैं, थाना गोपालपुर पर से। वहाँ 4 मामले आए हैं। अभी 4 मामलों में उसका सुनवाई किए हैं। ये फाइल है और इस पर जो है अब दूसरे पक्षकार को नोटिस किए हैं ताकि उनका पक्ष भी जान सकें, क्योंकि रैयती भूमि विवाद में दोनों पक्षकार को जान करके दोनों के बीच में समझौता करवाना ही हमारा उद्देश्य है। मुकुल झा है जो अंचलाधिकारी है, उन्होंने विस्तार से बताया है कि काम में लगातार तेजी की जा रही है और जो भी विवाद जमीन से जुड़े विवाद है उसका जल्द से जल्द निष्पादन किया जा रहा है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अंचल कार्यालय की और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन से जुड़े विवाद में जल्दबाजी हो, कोई तरह का दिक्कत न हो और कोई भी समस्या उसका निराकरण तुरंत हो, इस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। और नए साल में दीपक कुमार का यह आदेश साफ जाहिर करता है कि नीतीश कुमार जमीन से जुड़े विवाद को जल्द से जल्द निष्पादित करना चाहते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपत चक, पटना। खबरें अभी और भी है, कहीं मत जाइए, बने रहिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि प्रदूषण को रोकने के लिए बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब 31 जनवरी से पटना में सभी डीजल से चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। 31 जनवरी तक सभी ऑटो को सीएनजी में तब्दील कराने का आदेश दिया गया है। विभाग के इस फैसले से पटना के करीब 20,000 से ज्यादा ऑटो चालक प्रभावित होंगे। ऑटो चालकों का कहना है कि बिहार में फिलहाल सीएनजी किट उपलब्ध नहीं है, सीएनजी के रिफिल स्टेशन भी कम है, लिहाजा ऑटो चालकों ने सरकार से 1 साल की मोहलत मांगी है। परेशानियों को लेकर ऑटो चालकों से बातचीत की संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी से पटना नगर निगम में चलने वाले सभी डीजल ऑटो जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और इसकी जगह सीएनजी लगाना होगा। परिवहन विभाग का यह फैसला ऑटो चालकों पर भारी पड़ रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि कोरोना जैसी परिस्थितियों के बाद अचानक ये जो फैसला है वो बड़ा मुश्किल भरा है और जो ऑटो चालक हैं अपने अपने ऑटो खड़ा करके लगातार मीटिंग कर रहे हैं
और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस ढंग से परिस्थितियां रही हैं और सीएनजी को लेकर के जो मुश्किलें हैं उसको लेकर के ये फैसला उनके लिए 31 जनवरी से पालन करना मुश्किल हो रहा है। जो ऑटो चालक हैं उनसे जानते हैं जो नया फैसला आया है कि 31 जनवरी से ऑटो डीजल बंद हो जाएंगी। जी, हम लोग को बहुत तकलीफ है, इससे बहुत दिक्कत है। रूम रेंट गिरा हुआ, हम लोग कहाँ सीएनजी गाड़ी इतना पैसा ला के लाएंगे लेंगे। सीएनजी किट डीजल का उपलब्ध नहीं है सर, और उसकी ऊंची कीमत ली जा रही है 70,000 रुपये। और आप बताएं कि आखिर उनकी गाड़ी कैसे बदली जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को यह समझना चाहिए कि जिस कोरोना काल में उनकी गाड़ियां नहीं चली तो कम से कम इंसानियत और मानवता के नाते कम से कम 1 साल का मोहलत उन्हें देना चाहिए। कम से कम 2021 तक फुल टाइम दिया जाए, जिससे कि कुछ हालात हम लोगों को सुधार हो जाए और आगे चल के हम लोग इसी के अंदर में कुछ पैसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।